नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल युग जौनपुर। दोस्तों, आपको बता दें कि सुभद्रा हत्याकांड का मामला फिर से गरमा रहा है। ऐसे में निषाद पार्टी के सक्रिय नेता, सक्रिय कार्यकर्ता आज सुभद्रा के घर पे आए हैं। आपको बता दें कि यही वो जगह है जिस जगह सुभद्रा की हत्या हुई थी और सुभद्रा की लाश भी यहीं से बरामद हुई थी। लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद सुभद्रा की यहाँ से शॉल बरामद होती है, एक बांस की बल्ली बरामद होती है जिस पे ब्लड लगा होता है। और आज निषाद पार्टी के तमाम लोग यहाँ पे आए हैं। आइए इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। और इसी तरह गरीबों की जान जाती रहेगी और न्याय के लिए दर दर भटकते रहेंगे। निषाद पार्टी का गठन होता है, निषादों की हत्या आए दिन होती है, इंसाफ उनको नहीं मिल पा रहा है। फिर सुभद्रा की हत्या हुई, इसमें आरोपी गिरफ्तार हुए और गिरफ्तार होने के बाद एक लड़की को जेल भेज दिया गया। अब मामला जांच में चल रहा है। थाना तेजी बाजार के थाना अध्यक्ष इसकी विवेचना भी कर रहे हैं। अब देखिए, जिनको घर भेजा गया है उनको फिर सलाखों के पीछे भेजा जाता है या नहीं, अभी ये प्रश्न चिन्ह है। लेकिन फिर भी एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जनपद जौनपुर के तेज तर्रार IPS डॉक्टर अजय पाल शर्मा से कि आपकी तत्परता से और आपकी सजगता से सुभद्रा हत्याकांड का खुलासा 24 घंटे के अंदर में हुआ है। ऐसे में थाना तेजी बाजार भी अगर देखा जाए तो सराहनीय कार्य किया है। लेकिन कहीं न कहीं आरोपियों को छोड़ देना ये प्रश्नगत है। तो ये सुभद्रा की देवरान है और ये निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, निषाद पार्टी के प्रदेश सचिव हैं और महिला मोर्चा निषाद पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष हैं और ये जिला संगठन अध्यक्ष निषाद पार्टी से हैं। तमाम और सक्रिय लोग हैं। अभी हम सबसे बात करते हैं। अध्यक्ष जी, क्या कहना चाहेंगे सुभद्रा के लिए और कहां तक लड़ाई लड़ेंगे सुभद्रा के न्याय के लिए? सबसे पहले जो ये घटना हुआ बहुत दुखद घटना है, क्योंकि एक बच्चे के ऊपर जब माँ का छाया उठ जाता है तो बच्चे के ऊपर क्या गुजरती है हम लोग जानते हैं। पहली बात, जो ये घटना का जो घटना किया है वो तो बचेगा नहीं, चाहे किसी भी हालत में हो। भले प्रशासन अभी जमानत दे दिया हो किसी भी कारण से, चाहे जो भी दफा लगा करके, लेकिन हम लोग सुभद्रा के लिए, हमारी पार्टी, हमारे संगठन के लोग, अभी थोड़ी देर पहले CO साहब से बात हुआ है। CO साहब ने आश्वासन दिया कि मैंने ये जो है केस जो है मैंने क्राइम ब्रांच को सौंप दिया है। इस बारे में बहुत जल्द से जल्द, इसके बाद मैंने थाना अध्यक्ष से भी बात हुआ, क्या है आपका केस बहुत जल्द जल्द रनअप पे है। बहुत जल्दी जो लोग इसमें दोषी हैं कोई छोड़े नहीं जाएंगे, सब जेल जाएंगे और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। तो अभी सुभद्रा की बेटी का कहना है कि मेरे पिता एक मजदूर हैं और मजदूरी करके हम लोगों को पढ़ाते थे, माँ ही थी जो हम लोगों की देखभाल करती थी। तो इस बच्ची की पढ़ाई कैसे होगी? देखिए, इसके लिए हम लोग अपने विभाग और यहाँ के जो DM साहब हैं उनसे मुलाकात करेंगे। क्या हो सकता है इस बच्चों को पढ़ाई के लिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि प्रशासन से और सरकार से कुछ दिलाने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? क्या आयास लेकर के आज सुभद्रा के यहाँ आप आए हैं? सुभद्रा तो अब इस दुनिया में नहीं है, तो सुभद्रा को इंसाफ मिलेगा या नहीं? बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए। अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो लोगों का विश्वास नियम कानून कायदे शासन प्रशासन से उठ जाएगा। पीड़ित परिवार के साथ यह निषाद पार्टी हमेशा खड़ी है, भविष्य में भी खड़ी रहेगी। हम वादा करते हैं कि जब तक इंसाफ नहीं मिले तब तक हम लोग खड़े रहेंगे। हत्यारा एक हत्यारा होता है, किसी जात बिरादरी का, किसी भाई का हो। हत्यारा की एक अलग जात होती है, वो बचना नहीं चाहिए, नहीं तो समाज का विश्वास उठ जाएगा न्याय प्रणाली से। इसके लिए उसको सजा मिलनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी नाबालिग हैं, तकलीफ तो बहुत होती है। वास्तव में वो कह रही बेटी जिसकी माँ ना हो, दर्द वही जानता है। ज़्यादा कुछ नहीं कहना माँ से बढ़ कर के इस दुनिया में कोई नहीं होता। माँ से बढ़ के इस दुनिया में कोई नहीं, कि माँ का दर्द मुझे मालूम है कि माँ वास्तव में माँ ही होती है। ऐसे औसत नहीं हम कहना चाहते, लेकिन मेरी माँ तो 8 साल पहले ख़त्म हो गई। इस साल माँ के लिए कुछ अगले सत्र में हम कुछ ज़रूर करेंगे, आपको भी बुलाएँगे। बच्चों के साथ न्याय मिलना चाहिए, बस मेरी माँग यही है शासन प्रशासन से और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से कि आप इस बात को आगे तक पहुँचाएँ। जो भी सहायता शासन प्रशासन से मिलती हो वह शासन से DM द्वारा कह करके इनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए। कम से कम अगर 20 लाख भी मिल जाता है, बच्चे पढ़ लिख के अपने पैर पे खड़े हो जाते हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, इनको मुआवजा मिलना चाहिए, मेरी यही उम्मीद है। एक सवाल है आपसे कि निषाद पार्टी के मसीहा डॉक्टर संजय निषाद हैं और वो कहते हैं कि मैं निषादों के साथ हूं और निषादों के नाम पे ही निषाद पार्टी की स्थापना हुई है। इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ है, यहाँ डॉक्टर संजय निषाद क्यों नहीं आए, न तो उनका परिवार आया? नहीं, ये संजय निषाद और निषाद पार्टी के ही परिवार यहाँ खड़े हैं। हम लोग ये परिवार की श्रेणी में साथ में रह काम करते हैं दिन रात। वो हर जगह नहीं पहुँच सकते, समाज बहुत बड़ा है, कई करोड़ की आबादी है।
एक इंसान हर जगह नहीं पहुँच सकता, काम बहुत है उनके पास। समय मिलने पर उपस्थिति दर्ज कराएँगे। या निषाद परिवार, निषाद पार्टी का ही परिवार है। कोई न कोई उनके प्रतिनिधि ही मान के चलिए, जिलाध्यक्ष यहाँ लोग खड़े हैं, प्रदेश पदाधिकारी खड़े हैं। तो एक निषाद पार्टी के सही पदाधिकारी हैं, इसमें कोई अलग नहीं होना चाहिए कि डॉक्टर संजय निषाद ही हर जगह पहुँच जाएँ। ऐसा संभव हो नहीं पाता, लेकिन जब इधर गुजरेंगे, यहाँ आएँगे, आते हैं कार्यकर्ताओं के पास, क्योंकि उन बच्ची के दादा भी पदाधिकारी हैं निषाद पार्टी के, और हर कार्यक्रम में जाते रहते हैं, मुलाकात होती है, हम लोग जानते पहचानते हैं। इसलिए आज निषाद पार्टी साथ में भी खड़ी है और भविष्य में भी खड़ी रहेगी। निषाद पार्टी बच्चों की परवरिश के लिए कैसा जिम्मा उठाना चाहेगी? निषाद पार्टी अभी जिम्मेदारी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बता सकते हैं क्या-क्या व्यवस्था हो सकती है, मछुआ विभाग से कौन-सा सिस्टम बन सकता है। उसके लिए अभी बताया जिलाध्यक्ष की मछुआ विभाग से यहाँ बात की जाएगी। अगर कोई विकल्प निकलेगा, तो उसके लिए आगे प्रशासनिक व्यवस्था होने के बाद ही विकल्प पैदा किया जाएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे सुभद्रा हत्याकांड को लेकर के? देखिए सर, जितना मुलजिम छूट गए हैं, यही हम लोग आए सुने कि 3 लोग का बेल हो गया, एक ही दिन में बेल हो गया। और जितने दोषी हैं, ये निषाद पार्टी किसी को छोड़ेगी नहीं। सभी लोग मिल के शासन प्रशासन जो कुछ गलती करी है, नहीं करी है, और फिर से दोबारा उसका जाँच चल रहा है। आएगा ज़रूर, ये हम लोगों को विश्वास है। नहीं होगा तो हम लोग ऊपर तक, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बात पहुँचाएँगे, कोर्ट से पहुँचाएँगे। हर जगह से इनको न्याय दिलाऊँगा ज़रूर हम लोग। सुभद्रा की बेटियों का दर्द आप देख रहे हैं। बहुत बड़ा, देखिए, माँ-बाप से कोई बड़ा भगवान नहीं होता है। सबसे बड़ी माँ, इस दुनिया संसार में जो माँ को पूज लिया, वही हर जगह पार होता है। इसलिए मैं माँ का दर्द बहुत बड़ा जानता हूँ, अच्छी तरह से। माँ से बड़ा कोई नहीं होता है। आज माँ हट गई इनके साथ, बहुत बड़ी तकलीफ़ है। इससे बड़ा कुछ नहीं, इनको तकलीफ़ नहीं हो सकती है। इसके लिए दर्द तो है ही है, मगर जो इसमें हत्यारे हैं, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। हम लोग कहते हैं हर वक़्त साथ रहूँगा। निषाद पार्टी यही है, जैसे निषाद पार्टी आप बोले, निषाद उतारते थे नाव, जात बिरादर नहीं चिन्हते थे, सबको उतारते थे। बात सही है? जो हत्यारा है, हम नहीं देखेंगे जात और बिरादर, ठीक है? जात बिरादर नहीं, जितने हत्यारे हैं, उनको हम लोग जेल में डलवाएँगे, सज़ा दिलाएँगे। ऐसा होना भी चाहिए। क्या कुछ कहना चाहेंगी? मैं कहना चाहता हूँ, जैसे बच्चे को लोग जो पढ़ाई के लिए हमारे विभाग में बहुत बड़ी व्यवस्था आई है, डॉक्टर साहब ने दिए हैं। जो खर्चा है, चाहे जो भी पढ़ाई खर्चा लगता है, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख जो खर्चा लगता है, तो आप विभाग से एक आवेदन अपने वहाँ से जो कोटेशन बनता है, स्कूल से जो मिलता है, बनवा करके विभाग में जमा कराइए, वो पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। वो हम करवा देंगे पढ़ाई के लिए। इस तरह की अगर आप लोग ऐसे मिल कर के ज़िम्मेदारी उठाते रहेंगे, तो शायद इस गरीब बच्ची का जीवन जो है पार हो जाएगा। नहीं, ज़रूर, एकदम साथ में हम लोग हैं। देखिए, हम लोग पूरे कोशिश करते हैं कि देखिए 100% कोशिश किया जाता है। भाई कहाँ तक हम सफल होते हैं, ये तो समय ब क्या कहना चाहेंगे आप सुभद्रा हत्याकांड पे? सुभद्रा हत्याकांड मैं ये चाहता हूँ कि पहली बात तो प्रशासन से ये कहूँगा कि जो दोषियों के तत्काल छोड़ दिए, उन्हें पुनः फिर से जाँच जो ओरिजिनल, एक तो जो लड़की अपने आप बयान कबूल की कि हमने हत्या की है, तो सरासर गलत है। ये जो वहाँ से लाश आई, कम से कम 700 किलोमीटर मतलब 700 मीटर उठा के आई, उसके बस की तो नहीं है। इसमें सहयोगियों हैं, सहयोगी के साथ वो लाश आई है, और हम कहेंगे कि जल्दी से जल्दी उनको न्याय दिलाया जाए। बच्ची का जो है मनोबल को बढ़ाया जाए। पढ़ने लिखने में जो बात करें हमारे सारे पुलिस जाँच करके ही उन लोगों को छोड़ी होगी ना? कहीं- जाँच में अगर वो लोग जी। नहीं दोषी पाए होंगे, तो इसलिए छोड़ी होगी। नहीं, ये तो सही है, बच्ची तो बयान कर लिया कि हमने हत्या किया, ये लेकिन गलत है। क्योंकि हत्या को किया ठीक मानता हूँ, लेकिन वो जहाँ लाश छुपाई है, वहाँ उसके बस के नहीं है। तो वो दोषी वो भी है, जो सपोर्टर है उसके साथ, वो दोषियों को फिर से सज़ा किया जाए। हम यही कहना चाहता हूँ मैं। तो अभी देखिए, महाराष्ट्र की धरती से भी चल करके सुभद्रा की न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए, न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र से चल के आए हैं। क्या नाम है आपका? मुकेश पारस नाविक। ये मेरा मतलब जन्मस्थली है हमारा जौनपुर ज़िले में बदलापुर। तो हम यहाँ गाँव आए थे, अपने गाँव में घूमने के लिए आए थे कुछ दिन के लिए। तो यहाँ पे कुछ ऐसी घटना जब हमें पता चली, तो हमने जिलाध्यक्ष से बात की। जिलाध्यक्ष जी एक बार आके गए जिस दिन ये घटना हुई थी। तो फिर सभी से बात हुई, तो फिर परिवार से मिलने के लिए हम लोग यहाँ पे आए। हमारी जो जौनपुर की निषाद पार्टी टीम है, बहुत ही अच्छे से इस केस को हैंडल कर रही है, देख रही है। हर एक चीज़ पे बहुत पैनी नज़र बना के रखी हुई है। अब हमें कानून पे, योगी जी पे भरोसा है, इसके लिए हम उनके साथ हैं। और कानून पे भरोसा इसलिए है कि इस समय ज़ीरो टॉलरेंस पे काम हो रहा है और उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ के कानून की व्यवस्था पूरे देश में मतलब चर्चित है कि उत्तर प्रदेश में अच्छा कानून राज है। निश्चित रूप से सुभद्रा और बेटी को न्याय मिलेगा, हमें भरोसा है। तो जैसा कि अभी आप देखिए, आप निषाद पार्टी से जुड़ी हैं, निषाद पार्टी की सक्रिय कार्यकर्ता भी रही हैं, एक माँ भी हैं।
और एक माँ के साथ-साथ आप राजनीति में भी कदम रखी हैं, तो सुभद्रा को किस तरह से आप न्याय दिलाएँगी? पहली बात तो ये जो घटना हुई बहुत दर्दनाक हुई है, क्योंकि बच्चों के सर से जब माँ का साया उठ जाता है तो बच्चे ही समझ सकते हैं। बाकी बोलने का तो बहुत लोग बोल के चले जाते हैं कुछ भी, लेकिन जो दर्द जिसके ऊपर बीती वही उसका। और हम तो चाहते हैं कि देखिए उचित न्याय हो, ये लोग के साथ उचित जांच हो, जो मुजरिम हो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि दोबारा ऐसा हो ना, क्योंकि ये जंगल है, यहाँ बहन बेटियां आती हैं, ऐसे भी इन लोग के खेत बाड़ी है। अगर ऐसे होगा तो कैसे महिलाएं सुरक्षित हैं, कैसे निकलेंगी, कैसे बाहर आएंगी? जैसे कि आप जानते भी हैं कि ये निषाद समुदाय के लोग अधिकतर जो है नदी के किनारे इनका वास स्थान होता है और गरीब परिवार होता है। लकड़ियाँ तोड़ने के लिए, लकड़ियाँ काटने के लिए, सरपत को काटने के लिए, छप्पर को बनाने के लिए इन्हें नदी का सहारा ही लेना पड़ता है। तो ऐसे में जो है सुभद्रा का यही दिनचर्या था, इसी तरह से आती थी, काटती थी, तो उसे क्या पता कि एक दिन जो है लकड़ी काटते-काटते मैं कुल्हाड़ी से काट दी जाऊँगी। जाऊंगी। अब गलत हुआ ही है। अब इंसान गरीब है, नदी के किनारे मछुआरा रहता ही है, जायज़ बात है वो हर काम के लिए नदी के किनारे आएगा। अगर इस तरह होते रहा और प्रशासन नहीं साथ दी, नहीं न्याय दिलाया, तो कैसे हम लोग विश्वास करेंगे प्रशासन पे? प्रशासन तो साथ दे रहा है, गिरफ्तारी हुई और जाँच चल रही है। गिरफ्तारी हुई है, अब उसको उचित तरीके से। अब एक महिला इतना बड़ा काम नहीं कर सकती। हत्या करने के बाद एक महिला इतनी ताकतवर नहीं है कि इतना दूर ले जाके फेंकेगी। उसमें और लोगों का हाथ है। अगर जाँच हो रही तो उसको अच्छे से जाँच करके जितने लोग हैं सबको गिरफ्तारी करिए, न्याय दिलाइए। परिवार को न्याय ज़रूरी है। वो अब उनके पास वही एक आस है कि दोबारा किसी के साथ ऐसा ना हो। जो उनके साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। क्या कहना चाहेंगे सुभद्रा हत्याकांड को लेकर के? सुभद्रा की बेटियाँ बिलख-बिलख के रो रही हैं, सुभद्रा की देवरान रो रही है, एक छोटी बेटी अभी रो रही है, तो इनका पूरा परिवार जो है बिखर गया है। क्या कहेंगे सुभद्रा को लेकर के आप? भाई ऐसा तो बहुत जो हुआ है इस परिवार में, सुभद्रा एक परिवार नहीं, हम लोग अभी हमको कल पता चला, प्रदेश सचिव हैं रामचरित्र निषाद जी, इन्होंने बताया कि ऐसा-ऐसा कांड हुआ, तो हम कहे चलो भाई अपने सब लोग चलेंगे। और जो 2 ही दिन में ये हत्याकांड का 2-3 मुजरिम जो छूट गए हैं, पकड़े गए और तुरंत छूट गए, तो इसका मतलब है कि पुलिस प्रशासन या कोई भी कहीं से कोई लेनी-देनी किया है। लाख 2 लाख ले लिया है और दोनों 2-3 लोगों को छोड़ दिया है। क्या लड़की प्रशासन पूछे कि लड़की अकेली मर्डर करके कैसे उठा के ले गई? अगर रास्ते में घिसिया के ले गई होती तो कोई निशान मिलता? येसो साहब आए थे, कौन-कौन आया था यहाँ पे? वही येसो आए थे, सीओ साहब तो नहीं आए होंगे। सीओ भी आए थे। सीओ भी आए थे, तो क्या जो लड़की जहाँ मारी है, जहाँ डेड बॉडी मिली है, वहाँ कोई खून का कतरा था? कोई खून का कतरा नहीं मिला। लेकिन जाते समय जहाँ से लड़की सुभद्रा को मर्डर हुआ है, तो वो लड़की अकेला मर्डर नहीं किया है, उसका और फ्रेंड होंगे, उसके भाई होंगे, उनके बाप होंगे। अभी ये लोग बता रहे हैं कि उसके घर से आए, कोई भैंस लेके जा रहा था उसकी, और उसकी देवरानी को धमकी दे रहे थे, ठीक है, एक को उड़ा दिए हैं, फिर दोबारा इसके घर में फिर ये कांड करेंगे। तो प्रशासन को चाहिए कि तत्काल उन लोगों को फिर अरेस्ट करे और उनको गिरफ्तार करे, कड़ी से कड़ी सजा दे। आजीवन कारावास की जगह पे फांसी की सजा उन लोगों को होनी चाहिए और जल्द से जल्द होनी चाहिए। इससे ज़्यादा और क्या कहेंगे? इस परिवार के ऊपर तो भाई निषाद पार्टी के कार्यकर्ता, निषाद के डायरेक्टर जो हैं, सब लग जाएंगे, ऐसी बात नहीं है, और लगे हैं। तो जैसे कि देखा दोस्तों, लोगों में भारी आक्रोश भी है और कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो इनके मन में यही एक बात चल रही है, आखिरकार दोषियों को छोड़ कैसे दिया गया? तो मामला अभी ये जांच का है और विवेचना भी चल रही है। अब जांच होकर के क्या निष्कर्ष निकलता है, कितने लोगों की और गिरफ्तारी होती है, आपको फिर बता दें कि जनपद जौनपुर में 24 घंटे के अंदर पर्दाफाश करने वाला थाना तेजी बाजार था और इसमें लगे थे तेज तर्रार आईपीएस डॉक्टर अजयपाल शर्मा। तो जिस तरह से आप लोगों ने खुलासा किया था, महोदय आप लोगों से निवेदन है, आप लोगों से विनती है, उसी तरह से इस जांच को पूर्ण करके चार्जशीट फाइल कर दीजिए और जितने आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करके जेल में भेज दीजिए। तभी जो है सुभद्रा की बेटियों को न्याय मिलेगा और सुभद्रा को न्याय मिलेगा। वीडियो देखने के बाद कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।